बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी और बनाई होगी। आज मैं बना रही हूँ आलू की ज़बरदस्त सी कढ़ाई। यकीन करें ये इतनी टेस्टी है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाना चाहेंगे। ये रेसिपी पराठे के साथ और गरम-गरम चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सी ये आलू की कढ़ाई। तो आलू की मज़ेदार सी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने एक कढ़ाई में आधा कप के बराबर यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑयल। तो ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दूँगी आधा किलो ही मेरे पास आलू थे, जिसे मैंने अच्छे से छीलने के बाद देखें इस तरीके से क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। क्यूब्स थोड़े से बड़े रखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और देखें आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं 1 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें नमक। नमक डालने से क्या होगा कि जो भी चीज़ में आप फ्राई करते वक़्त नमक डालते हैं, उसका कुकिंग प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है और उसमें टेस्ट भी आ जाता है। तो नमक डालने से आलू में टेस्ट भी आ जाएगा और बहुत जल्दी से इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आलू को यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर हल्का-सा गोल्डन हो जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 5 मिनट गुज़र चुके हैं और आलू का कलर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो चुका है। बस जी इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर और अदरक और लहसुन के पेस्ट को आलू में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मज़ीद 1 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि अदरक और लहसुन की कच्ची स्मेल निकल जाए। ये करना ज़रूरी है वरना कढ़ाई में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो 1 मिनट इनको फ्राई करने के बाद अब मैंने ले लिए थे तकरीबन मेरे पास थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसमें डालूँगी कुछ बेसिक मिसाले। मिसालों में मेरे पास है यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून, इसके अलावा धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे। और नमक मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ, तो इन चीज़ों को डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने मिसाले इस स्टेज पे इसलिए शामिल किए हैं ताकि ये जलने ना पाएँ और टमाटर के साथ ये मिसाले अच्छे से भुन जाएँगे। अब इसमें डालूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें जिनको मैंने लंबाई के रुख में 3 से 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। इसको कवर लगा दूँगी और जब तक टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता, हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और 3 से 4 मिनट के बाद देखें आप कि टमाटर का जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और आलू इसमें अच्छे से कोट हो चुके हैं। अब इसे यकीन करें इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है मगर अभी मज़ीद इसको पकाना बाकी है। तो यहाँ टमाटर का पानी तो ड्राई हो चुका है, आलू को चेक कर लेते हैं। आलू देखें अभी भी सख्त हैं, ये गले नहीं हैं। तो अब मैं ये करूँगी कि इसमें डाल दूँगी आलू को गलाने के लिए तकरीबन आधे कप के बराबर पानी। तो जिस मिक्सी जार में मैंने टमाटर को पीसा था, उसी में मैंने आधा कप पानी डाल के उसको मिक्स कर लिया है और इस आलू में शामिल कर दिया है। दोबारा से कवर लगा देंगे और आलू के गलने का इंतज़ार करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए क्योंकि 50% आलू पहले ही गल चुके हैं। तो 5 मिनट के बाद देखें पानी ड्राई हो चुका है। अब ये करेंगे मिक्स कर लेंगे, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। आलू को चेक कर लेते हैं, आलू बिल्कुल गले हुए और सॉफ्ट होने चाहिए। तो माशाल्लाह से देखें आलू यहाँ बिल्कुल नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। बस जी इस स्टेज पे क्या करेंगे, मेरे पास है दही 3 से 4 टेबलस्पून। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि आलू में पहले ही मैं टमाटर शामिल कर चुकी हूँ। तो दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखें फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और इसके साथ साथ मैं इसमें डालने लगी हूँ आधा टीस्पून मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर और ये है कसूरी मेथी 1 टीस्पून के बराबर। ये हमने लास्ट में शामिल करनी है और इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी बेहतरीन सी आलू की कढ़ाई तैयार है। इसको सर्व करेंगे गरमा-गरम। आप इसको साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं जब घर में कोई दावत हो और आपने चिकन और मटन की बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हुई हों और साथ में आपने रखी हो वेजिटेबल की ये डिश आलू की कढ़ाई, तो यकीन करें सभी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो मज़ेदार से आलू की कढ़ाई को सर्व कर लेते हैं। इस पे डालेंगे हरा धनिया
और अदरक के स्लाइसेस से इसे गार्निश कर देंगे। देखिए ये कितनी टेस्टी लग रही है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।